विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे और बाबा महाकाल का गर्भगृह से आशीर्वाद लिया। मंत्री पटेल समय समय पर बाबा का आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। मंदिर में पटेल ने करीब 30 मिनट का वक्त बिताया और अपने स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल आज उज्जैन पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन पूजन अभिषेक किया। गर्भगृह में जाकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भगवान को दूध जल पंचामृत अभिषेक कर पूजन पाठ किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। कृषि मंत्री कमल पटेल जब भी उज्जैन दौरे पर आते हैं तो वह बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर विधि विधान से पूजन अभिषेक अर्चना करते हैं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी कमल पटेल उज्जैन पहुंचे और वहां महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया और महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश और मध्य प्रदेश तरक्की करे। बाबा से यही कामना है कि हमने सभी किसानों को पूरा मुआवजा दिया है। अब तक कोई किसान नहीं छूटा है। किसान हमेशा प्रसन्न और आत्मनिर्भर हो, यही हमारा प्रयास है। इस प्रकार भगवान महाकाल के दर्शन किए और क्या मांगा? कोरोना के बाद जल चढ़ाने का कई महीनों के बाद आज अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बड़े अच्छे से आरती के बाद जल चढ़ाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ महाकाल सबको कोरोना से मुक्त रखे और मध्य प्रदेश सहित पूरा भारत सुख समृद्धि खुशहाली आए और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, उससे हमेशा ही प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रार्थना की है और मध्य प्रदेश में खुशहाली आए, मध्य प्रदेश देश का पहला नंबर राज्य बने, इसकी कल्पना हमने जो की है वो पूरी करें। भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों और मध्य प्रदेश और देश दुनिया में सिरमौर बने। किसानों का कल्याण हो और इस बार भगवान की खूब कृपा है, किसान कमल की तरह खिल रहा है। नहीं, जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उसको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, हमने सबको मुआवजा बीमा दिया 2 साल में। कमलनाथ जी ने तो 1 पैसा नहीं दिया था। 15 महीने में हमने 17,000 करोड़ फसल बीमा का लाभ दिलाया मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों को एक। और इसके अलावा फाइनेंस जो उन्होंने 75% कर दिया था, हमने 100% किया, इसलिए ज़्यादा मिला। नहीं तो 2,000 करोड़ और मिलता है। 2,000 करोड़ कम मिला और कमलनाथ जी के गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीति के कारण। दूसरा, हमने फसल चना सरसों मसूर पहले खरीदवाया और उसके रेट किसानों को ज़्यादा दिलाए। मूंग की फसल अभी गर्मी में 12 लाख हेक्टेयर में है। ये तीसरी फसल है किसान की और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, उसमें सफल हो रहे हैं। और हमने 2 साल के अंदर नीतियों में परिवर्तन करके जो मई में खरीदा जाता था चना सरसों मसूर, उसको मार्च में खरीदा। जो 25 कुंटल खरीदते थे उसको अनलिमिटेड किया और उसके कारण 12,000 करोड़ किसानों को अतिरिक्त लाभ दिलाया। जो मुट्ठी पर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों ने कमाया और इसलिए अभी किसान प्रसन्न है और किसान की आय 2 गुना करने में प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसको मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया। इस प्रकार भगवान महाकाल के दर्शन किए और क्या मांगा? कोरोना के बाद जल चढ़ाने का कई महीनों के बाद आज अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बड़े अच्छे से आरती के बाद जल चढ़ाया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ महाकाल सबको कोरोना से मुक्त रखे और मध्य प्रदेश सहित पूरा भारत सुख समृद्धि खुशहाली आए और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का और भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, उससे हमेशा ही प्रार्थना करते हैं। आज भी प्रार्थना की है और मध्य प्रदेश में खुशहाली आए, मध्य प्रदेश देश का पहला नंबर राज्य बने, इसकी कल्पना हमने जो की है वो पूरी करें। भगवान उनके चरणों में प्रणाम किया। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों और मध्य प्रदेश और देश दुनिया में सिरमौर बने। किसानों का कल्याण हो और इस बार भगवान की खूब कृपा है, किसान कमल की तरह खिल रहा है। नहीं, जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उसको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। नहीं, हमने सबको मुआवजा बीमा दिया 2 साल में। कमलनाथ जी ने तो 1 पैसा नहीं दिया था। 15 महीने में हमने 17,000 करोड़ फसल बीमा का लाभ दिलाया मध्य प्रदेश के 50 लाख किसानों को एक।
और इसके अलावा फाइनेंस जो उन्होंने 75% कर दिया था, हमने 100% किया, इसलिए ज़्यादा मिला, नहीं तो 2000 करोड़ और मिलता है। 2000 करोड़ कम मिला और कमलनाथ जी के गलत नीतियों के कारण, किसान विरोधी नीति के कारण। दूसरा, हमने फसल चना सरसों मसूर पहले खरीदवाया और उसके रेट किसानों को ज़्यादा दिलाए। मूंग की फसल अभी गर्मी में 12 लाख हेक्टेयर में है, ये तीसरी फसल है किसान की, और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसमें सफल हो रहे हैं। और हमने 2 साल के अंदर नीतियों में परिवर्तन करके जो मई में खरीदा जाता था चना सरसों मसूर, उसको मार्च में खरीदा, जो 25 कुंटल खरीदते थे उसको अनलिमिटेड किया, और उसके कारण 12,000 करोड़ किसानों को अतिरिक्त लाभ दिलाया। जो मुट्ठी पर व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों ने कमाया, और इसलिए अभी किसान प्रसन्न है। और किसान की आय दोगुना करने में प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसको मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने पूरा किया है।